नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। करनाल के एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। संस्थान में पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया, तो वहीं अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संस्थान की उपलब्धियों को लेकर के एनडीआरआई को बधाई भी दी। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश के साथ साथ हरियाणा में अलग पहचान रखने वाले नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी और समारोह में बुलाने के लिए आभार जताया। उनका हेलीकॉप्टर एनडीआरआई करनाल में लैंड हुआ, जहां से वे सीधा समारोह स्थल पर पहुंची। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, कृषि मंत्री जेपी दलाल सहित अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीआरआई के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि यह क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति की सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। यह आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन करने का अवसर मिला है। दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान-पान और संस्कृति का अटूट हिस्सा रहे हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% योगदान है और डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। एनडीआरआई ने अपनी उत्कृष्टता से एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं एनडीआरआई के शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बधाई देती हूँ। आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि आईसीआर द्वारा जारी रैंकिंग में एनडीआरआई पिछले 5 वर्ष से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए एनडीआरआई की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से
भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाणा, अर्थात गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम, शिवजी और नंदी की कहानियां हमारी संस्कृति में शामिल है। कृषि आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। देवियों और स्वजनों, डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए अपने विचार रखे। यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हरियाणा देश के दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। एनडीआरआई करनाल से में देशी गाय की बछड़ी का खिलौना बनाया है। किसानों को डेयरी एजुकेशन देने के लिए फार्मर्स एट डोर प्रोग्राम शुरू किया गया है। एनडीआरआई करनाल ने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए दूध से तत्वों को निष्कासित कर नई औषधि बनाई है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय डेयरी उद्योगों में देश के आर्थिक विकास में योगदान देने और लाखों लोगों को जीवन के सुधार करने की अपार क्षमता है। सही नीतियों, निवेश और नवाचार के साथ भारत डेयरी उद्योग में एक वैश्विक अग्रदूत बन सकता है और यह दूसरी श्वेत क्रांति के लिए सही समय है। डेयरी विज्ञान, पशुपालन संबंधित क्षेत्रों के विद्वानों के रूप में आप हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ है। उदाहरण के लिए डेयरी उद्योग हमारे देश के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र में से एक है, जो लाखों रोजगारों के अवसर प्रदान करते हैं और हमारे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी तरह पशुपालन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कई ग्रामीण समुदायों को आजीविका समर्थन करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व करनाल का विधायक होने के नाते महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत करता हूं। हरियाणा का दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति है। इसे आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। गिर नस्ल की क्लोन गंगा के उत्पादन पर एनडीआरआई संस्थान को बधाई। हरियाणा की पहचान दूध दही के खाने से ही रही है और इसी वजह से हरियाणा खेलों में नंबर 1 है। छात्र समाज के लिए कार्य करें ताकि एनडीआरआई का नाम आगे बढ़े और प्रदेश का नाम रोशन हो। एक नया प्रयोग एनडीआरआई को मैं बहुत बधाई देता हूं और इस प्रकार के प्रयोग से, नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के बारे में हम सब जानते हैं कि एक सामान्य साधारण परिवार से
जन्म लेकर आप आगे बढ़ी हैं। शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा आपका एक मूल मंत्र रहा है और विभिन्न शासकीय दायित्व निभाते निभाते आज आप देश की प्रथम नागरिक, भारत जैसे देश की राष्ट्रपति का पद आपको मिला है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मैं हूं, लेकिन उससे पहले करनाल के विधायक होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनडीआरआई के बारे में जैसे बताया, शताब्दी वर्ष 1923 में प्रारंभ हुआ। करनाल में तो 1955 में ही स्थापना हुई, इससे पहले बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी और फिर जैसा बताया 1989 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी एनडीआरआई को मिला है। तब से निरंतर आप एक प्रगति कर रहे हैं और एनडीआरआई का नाम पूरे देश भर में ये बना है। और जो यहाँ के हमारे छात्र, पूर्व छात्र, उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं उसके कारण से ही उपलब्धि मिली है। आज हम पढ़ने वाले जो यहाँ पिछले सालों में छात्र पढ़ने के लिए आए, मन में संकल्प होता जब पढ़ने के लिए आदमी आता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आज आपको डिग्री मिली है, शिक्षा की डिग्री मिली है, लेकिन जब सेवा के लिए बाहर जाएंगे तो काम करना होगा। यहाँ की शिक्षा के अनुरूप, यहाँ के ज्ञान के अनुरूप हम काम करेंगे तो सेवा का प्रमाण तो उस काम के कारण से हमको मिलेगा। जैसा पूर्व छात्र बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी मैं हमारे बीच में डॉक्टर बीएन माथुर जब यहाँ आए थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संस्थाओं में आप बहुत बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे हैं। तो एनडीआरआई के हमारे कुलपति महोदय को जरूर आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इतना अच्छा संस्थान और ऐसे अवसर पर हमारे पुराने विद्यार्थी, पूर्व छात्र, उनको बुलाने का भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग ये बन सकता है। यहाँ एनडीआरआई के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संस्थाओं में, सेवा संस्थाओं में, सिविल जो हमारी सर्विसेज है उनके अंदर भी बहुत गए हुए हैं। और अगर हम वर्ष में एक बार चाहे इसी प्रकार का हमारा दीक्षांत कार्यक्रम हो, उसमें पूर्व छात्र सम्मेलन ये करेंगे तो इसका विस्तार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा आपसे अपील है। दीक्षांत समारोह में कुल 542 डिग्रियां दी गयी, जिनमें 77 बीटेक, 307 पारा स्नातक और 158 पीएचडी डिग्री शामिल है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें गोल्ड मेडल तथा योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल न सिर्फ सभी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हैं, बल्कि उनका ख्याल भी रखते हैं। इसीलिए समय समय पर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की फीडबैक भी लेते रहते हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निक्षय योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और टीबी के उपचाराधीन मरीजों से इलाज पूरा कराने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निक्षय योजना के तहत उपचाराधीन टीबी रोगियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हरियाणा सरकार कृत संकल्प है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार सार्थक कदम उठा रही है। उन्होंने सभी टीबी रोगियों से अनुरोध किया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध टीबी की मुफ्त जांच एवं उपचार सेवाओं का लाभ उठाएं और टीबी के बारे में जागरूकता फैलाएं। इस मौके पर सीएम ने बताया कि उन्होंने भी 5 टीबी के मरीजों को गोद लिया हुआ है और साथ ही समाज सेवियों से भी सीएम ने निक्षय मित्र बनने की अपील की है। भाई बहनों, जैसे आप जानते हैं कि टीबी जो है कभी ये लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको सही उपचार के लिए हम अगर प्रयत्न करेंगे तो इसका इलाज ठीक से हो सकता है। शर्त एक ही है कि इस इलाज को बीच में नहीं छोड़ना होता, बल्कि इसको लगातार चलाए रखना होता है।
आप सबने भी इसका अनुभव किया होगा। आपको ध्यान में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने 2018 में ये घोषणा की थी कि भारतवर्ष को 2025 तक टीबी मुक्त ये किया जाएगा, ऐसा संकल्प लिया और प्रधानमंत्री द्वारा ये तय किया गया जो लक्ष्य है उसके अनुरूप हमने भी हरियाणा को 2025 तक टीबी मुक्त करने का जो एक संकल्प लिया है। आप जानते हैं कि टीबी के जो रोगी हैं उनकी यानी उनके आहार की आवश्यकता ये बाकी लोगों से ज्यादा होती है और खास करके ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको आहार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इसमें बहुत से समाज सेवी और वो आगे आए हैं और मैं टीबी रोगियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस पोषण की या उपचार संबंधी कोई भी दिक्कत न आए, इसके लिए हम लगातार विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवकों की मदद से ये प्रयत्न करेंगे। ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्होंने भी टीबी के रोगियों के पोषण के लिए सितंबर 2022 में एक निक्षय योजना इसको शुरू किया था। मैं इसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। विभिन्न संस्थाएं और जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो टीबी रोगियों के पोषण के लिए आगे आए, उनको गोद लेने के लिए आह्वान किया गया था। बहुत से लोगों ने और टीबी रोगियों को अपना गोद लेने का कार्यक्रम चलाया है। इस योजना का आरंभ 15 सितंबर 2022 को माननीय राज्यपाल महोदय हरियाणा ने भी अपने कर कमलों से यहाँ शुरू किया था। माननीय राज्यपाल जी, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य गणमान्य नागरिकों ने टीबी के रोगियों को गोद लिया, उनको जो पोषण किट्स हैं उसको बांटा था। मैंने भी इस योजना के तहत टीबी के 5 रोगियों को गोद लिया है। मैं हरियाणा को टीबी मुक्त एक प्रकार से बनाने में सहयोग करने वाली संस्थाओं का भी आभार प्रकट करता हूं। हमने टीबी रोगियों की मदद करने के इच्छुक जो संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए एक पोर्टल भी बनाया है। उस पोर्टल का नाम है communitysport.ni निक्षय communitysport.nikshay.in ये बनाया है। विभिन्न संस्थाएं और व्यक्ति विशेष तौर पर जो भी टीबी रोगियों को पोषण सहायता देना चाहता है वह इस पोर्टल पर जाकर के स्वयं लॉगिन करके अपनी आईडी बनाकर पंजीकृत करा सकता है। इन्हें निक्षय मित्र ये कहा जाएगा। अब तक इस पोर्टल पर ऐसे लगभग 1500 निक्षय मित्र ये पंजीकृत हो चुके हैं। निक्षय मित्र पंजीकरण के बाद जिला टीबी अधिकारी उन्हें रोगियों की सूची देता है जिन्हें पोषक आहार की जरूरत है और रोगी को पोषक आहार किट मिल जाती है। कुछ ऐसे भी निक्षय मित्र हो सकते हैं जिनके लिए हर मास टीबी के रोगी को पोषाहार की किट खरीद कर भेजने में ये दिक्कत आ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए भी हम किसी एक स्वयंसेवी संस्था अथवा उन निक्षय मित्रों के सहयोगी इस रूप में कोई एक योजना बना करके उनको दे सकें ताकि निक्षय मित्र उस अपने सहयोगी के माध्यम से, धनराशि के माध्यम से आपको जो किट है वो भेज सके और इस प्रकार निक्षय मित्र द्वारा गोद लिए गए टीबी के रोगियों को ये जो सहायता है वो मिल पाएगी। ये संस्था अथवा जो हमारे ये सहायक हैं, निक्षय मित्र सहायक, ये रोगी से रसीद और फोटो भी प्राप्त करके निक्षय मित्र को भेजेंगे ताकि उनको संतोष हो कि हमारे द्वारा दिया गया धन वो ठीक लाभार्थी को पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको पोषक आहार के लिए मदद की जरूरत है तो उसके लिए आप भी किसी जिला टीबी अधिकारी से संपर्क करें और निक्षय योजना के अंतर्गत इन सब रोगियों को पोषण और जो किट्स हैं उनको वितरित जो कर रहे हैं, ऐसे सब रोगियों को उसका लाभ पहुंच सके। अभी तक 8000 रोगियों को पोषण किट्स ये वितरित किए जा चुके हैं। इन पोषण किट्स में गेहूं है, चावल है, मूंगफली है, खाने का तेल है, दालें आदि जिसकी बहुत आवश्यकता होती है, ये सब उसमें शामिल किए गए हैं। इस पहल से टीबी रोगियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ में बीमारी से मुक्त होने में मदद भी मिलेगी। हमने टीबी उपचार की ये जो सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्राइवेट और कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल हैं उनसे भी सहयोग पाने के लिए 7 मार्च को मेदांता अस्पताल के साथ एक मीटिंग की थी और जैसा मैंने आपको बताया कि मेदांता अस्पताल के हमारे जो डॉक्टर रेश त्रेहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब कि आप भी अपने कुछ विचार जो हैं इस कार्यक्रम में प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो टीबी रोगी हैं
उनका भी मनोबल बढ़ेगा और जो इसमें सहायक बन करके, निक्षय मित्र बन करके आगे आ रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। ओवर टू डॉक्टर नरेश त्रेहन। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और सब जो लोग जुड़े हैं, और खास करके हमारे जो टीबी के मरीज हैं जिनकी सेवा आप लोगों ने बहुत जबरदस्त शुरू करी हरियाणा में, और हमने उसमें हमारे को भी भाग मिला कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये सही बात आपने बोली कि हरियाणा बिल्कुल टीबी फ्री होगा 25 तक, हमारा लक्ष्य है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट जुड़ गए हैं और मिलके हम सारा प्रयास करेंगे सर आपकी गवर्नमेंट के साथ कि जो भी हम कर सकते हैं उस पर आप विश्वास रखें। और जो जितने भी रोगी आए हैं जिनको टीबी हुई, तो वो ये पक्का करें कि 6 महीने तक उसका इलाज पूरा करना चाहिए। वो 6 महीने का कोर्स है जिससे उनको भी राहत मिलेगी और उनकी फैमिली को भी वो प्रोटेक्शन मिलेगी कि उनको ये फैले नहीं। तो इसीलिए मेरा ये अनुरोध है सबसे, प्लीज आप इस स्कीम बनी है निक्षय, जिसके उसके माध्यम से पूरा इलाज हो सकता है और आप लोग ये बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये फिर एक बार ये ऐसी बीमारी है जिससे पूरा इलाज हो सकता है। तो आप विश्वास रखें कि हम साथ रहेंगे गवर्नमेंट के साथ और आप लोगों को ये एक दिन 25 से पहले भी ऐसा होगा कि हरियाणा से टीबी को बिल्कुल मुक्त करा दिया जाएगा। तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी कि आपने हमें भी ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ जुड़ के हम इस प्रयास में लगे हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विश्वास कि हम साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि 6 महीने का ये इलाज है, इसलिए किसी को भी लगातार 6 महीने का अपना जो इलाज है इसके लिए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे खुशी है कि 1 माह के भीतर कई कंपनियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। पानीपत रिफाइनरी ने भी CB0 मशीन, एक मशीन है, इसका देने का जो प्रशासनिक कार्य किया है। बहुत महंगी मशीन आती है। विभिन्न जो हमारे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इन्होंने भी 13 जिलों में टीबी मुक्त बनाने के लिए 13 जिलों को गोद लिया है, जिसमें राइट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैनकाइंड है, एस्कॉर्ट्स है, हीरो है, कृष्णा मारुति, जिंदल आदि ये सब शामिल हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि मेदांता अस्पताल तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेदांता अस्पताल ने भी, डॉक्टर त्रेहन ने भी 2 जिले यमुनानगर और करनाल, इनमें भी टीबी मरीजों की जांच के लिए मोबाइल वैन ये दी है। इसके द्वारा सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है ताकि एक एक घर में जाकर के हम जो टीबी मरीजों को खोज सकें। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले में BD कंपनी द्वारा मोबाइल वैन की मदद से टीबी के नए रोगियों की जांच की जा रही है, जिसे संकल्प प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो ऐसे जो विभिन्न संस्थाएं हैं और जो अस्पताल हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 1788 टीबी रोगियों को और ये गोद लिया है। टीबी रोगी इसको जो इलाज के दौरान हर महीने 500 रुपए पोषण भत्ता ये जो दिया जा रहा है, जो उनके आहार के अंदर काम आता है। अब तक पोषण भत्ते के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपए सीधे टीबी रोगियों के बैंक खाते में दिए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, टीबी रोगियों को अब तक 91 करोड़ 39 लाख रुपए ये हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। टीबी का इलाज महंगा होता है, लंबे समय तक चलता है। आमतौर पर लोग थोड़ा आराम आने पर ही अपने आप को स्वस्थ मानकर इलाज बंद कर देते हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको बंद नहीं करना है। इस कारण ये बीमारी जो कई बार व्यापक रूप धारण कर लेती है, इसी कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत न केवल टीबी का इलाज मुफ्त करने का प्रावधान किया, बल्कि इससे बचाव और निरंतर इलाज के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जांच ये करवाते रहें। जिनकी दवाई चल रही है वे इलाज को बीच में न छोड़ें, तब तक दवाई लेते रहें जब तक डॉक्टर इसे बंद करने को न कहें। इसी प्रकार आसपास आपका इस बीमारी का जो कटु अनुभव, इसके लिए इसके बारे में मैं अपने आस पड़ोस के लोगों और जो भी रोगी हैं उनको और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग
उनको जागरूक करें और ये जानकारों को जागरूक करने का एक माध्यम हम जरूर अपनाएं। हमारा प्रयास है कि टीबी जागरूकता अभियान और उन्मूलन अभियान की पहुंच गांव-गांव और झुग्गी झोपड़ी इसके अंदर होनी चाहिए। हमने हरियाणा में टीबी का मुफ्त जांच के लिए 350 बलगम जांच केंद्र और 80 मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं और 2 कल्चरल प्रयोगशालाएं ये स्थापित किए हैं। मुफ्त इलाज में हर ब्लॉक पर टीबी यूनिट का निर्माण किया गया है और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर भी टीबी की दवाएं और ये जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति जिससे 2 सप्ताह तक खांसी हो वह इन जांच केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपनी निःशुल्क जांच ये करवा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आपको घर के बिल्कुल नजदीक टीबी का इलाज मिले और इसलिए हमने टीबी के रोगियों की देखभाल के लिए प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों को भी जोड़ा है। आप उनके पास ही अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2022 में 75,730 टीबी रोगियों की पहचान की गई थी, जिसमें 40,276 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी के राज्यव्यापी वल्नरेबिलिटी मैपिंग सर्वे भी किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए जिले एवं ब्लॉक स्तर पर टीबी की सेवाओं के निरंतर मूल्यांकन और सुधार के लिए टीबी फॉर्म का ये निर्माण किया गया है। टीबी के सुगम इलाज हेतु हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का संपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा रहा है और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए और ग्राम पंचायतों को भी टीबी उन्मूलन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। मित्रों, हम सबका लक्ष्य हर नागरिक को स्वस्थ रखना है। इसी दिशा में हमें देश और प्रदेश में टीबी का उन्मूलन ये करना है। इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। मेरा सभी टीबी रोगियों से अनुरोध है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध टीबी की मुफ्त जांच और उपचार सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं और टीबी के बारे में जागरूकता फैलाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। संवाद के दौरान रोगियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा टीबी के इलाज के लिए प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं और वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। लोगों ने कहा कि टीबी का इलाज काफी लंबा चलता है, सरकार की सहायता से वो अपना पूरा इलाज। चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।